सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं अब, क्योंकि अब कुछ बता नहीं। थ्योरी देखो, थ्योरी ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में। थ्योरी से ज़्यादा डील करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और जिनको नहीं भी पता वो कहीं ना कहीं तो ये सब चीज़ सुने होंगे, फोर्स, मोमेंट, टॉर्क, इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चंस के थ्रू क्लैरिटी ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम। थ्योरी वाइज सफिशिएंट दे दिया मैंने, सारा थ्योरी दे दिया, टाइप्स ऑफ सपोर्ट बता दिया, एफबीडी कैसे बनाना वो बता दिया। एफबीडी बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉडी को अलग करेंगे और जो भी लगने वाले फोर्सेस है, और हम देखते जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू एफबीडी कैसे बनता है, वो सब सब देखेंगे। फंडा सिर्फ तीन ही है, क्वेश्चंस को अटैक करना है तो एफबीडी बनाओ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड सिग्मा मोमेंट का जीरो। किसी भी पॉइंट जहाँ पे आसानी लगे वहाँ से मोमेंट ले लो, ठीक है। जहाँ दिख रहा है ज़्यादा फोर्सेस आ रहा है वहीं पे मोमेंट ले लेना, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप क्लैरिटी आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक रोलर सपोर्ट है, एक हिंज सपोर्ट है, ये 10 मीटर का दूरी है, ये 4 मीटर की दूरी पे 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दोनों सपोर्ट्स के बीच का दूरी 20 मीटर है, ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले इस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस हम दिखाएंगे, इसको बॉडी को, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे सिंपल बताया था मैंने, पृथक करो, पृथक अलग करो। यू हैव टू सेपरेट द कनेक्टेड बॉडीज, मतलब इन रोलर को हटाओ, इनको हटाओ, सबको हटाओ, और बॉडी के ऊपर लगने वाले जो भी ये फोर्सेस लगा रहे हैं सबको दिखाओ। अब ये रोलर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक्स डायरेक्शन में रोकता है क्या, नहीं। चक्का लगा हुआ एक्स में तो घूमेगा मस्त। वाई में, हाँ वाई में रोकता है, तो आर वाई एक आ गया। ये हिंज सपोर्ट किधर किधर कांस्टेंट मोशन को रोकता है, ठीक है। ये तो एक्स में और वाई दोनों में रोकता है, क्योंकि यहाँ कोई आर ए वाई और ये आर एक्स, ठीक है। ये आर वाई डैश कर दो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अपने को यही आर वाई आर ए निकालना, आर ए आर बी, ठीक है। आर ए आर बी नथिंग, ए और बी, ये इसे ए दिया गया, इसे बी दिया है, ठीक है। तो रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। आर वाई मेरा आर ए के बराबर, यहाँ आर ए ही ले लो भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कुछ लोग पागल हो जाएंगे। यहाँ आर ए ले लो, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर बी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन। डायमेंशंस भी दिखा देते हैं, 4 मीटर का है ये दूरी, हालांकि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ 10 मीटर का ये दूरी है, ठीक है। ये 20 मीटर का दूरी है, ठीक है। इसके वेट के वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा। वेट तो अपने को क्वेश्चन में नहीं दिए रखा है, तो वेट को तो अपन को नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। वेट नहीं दिया, अदरवाइज वेट सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ठीक है। इसमें कोई नया बात नहीं है, आगे के क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। अभी इतना ही दिया हुआ है, 500 400 आर ए आर वाई डैश आर एक्स। अब इसमें लगा दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सबसे पहले क्या लगाओगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। हम तो सबसे पहले बात यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप मोमेंट वाला इक्वेशन लगाओ। मोमेंट देखो, मोमेंट यू कैन कैलकुलेट अबाउट एनी पॉइंट। आप कहीं किसी भी पॉइंट के अबाउट यू आर फ्री टू कैलकुलेट द मोमेंट, एंड इक्वल्स टू जीरो आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे यहाँ से किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो। तो सुविधाजनक जहाँ से होगा वहीं से करेंगे। क्या ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना सही रहेगा, तो ए पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लोगे तो आर एक्स आर वाई डैश 500 400 इतने फोर्सेस का मोमेंट आएगा। बी पॉइंट पे अगर मोमेंट लेंगे तो आर एक्स और आर वाई डैश सिमट जाएगा, आर ए सिंपली आएगा। तो बी पॉइंट के अबाउट लेना मेरे को समझदारी लग रहा है, तो आई विल सिंपली टेक द मोमेंट अबाउट बी, एंड सिग्मा एम बी इज इक्वल्स टू जीरो। And if I take a moment about the B, then RA, the moment of RA is counterclockwise or clockwise? It is in clockwise sense. RA मल्टीप्लाई बाई कितना है भाई, 20, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज सेंस में है। अब देखो 400 का कितना आएगा, बी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे ना, बी पॉइंट से 400 का परपेंडिकुलर दूरी 10 मीटर, और ये कैसा फोर्स है, ये भी क्लॉकवाइज ही है। अरे सिंपली कुछ नहीं, बी पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दो बस, ठीक है। फोर्स को जिस पॉइंट के अबाउट निकालना वहाँ से कनेक्ट कर दो तो अपने आप सेंस पता लग जाता है। 400 इंटू में 10, ठीक है, ये भी इसी सेंस में है। 500 का देखना है, 500 का बी पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट से 500 का परपेंडिकुलर दूरी ये रहा, ये है कितना, ये 4, 20 में से 4 जाएगा 16, ये 4 मीटर है ना, 20 में से 4 जाएगा 16, माइनस का 500 इंटू 16। यहाँ से देखो कितने मज़े से आर ए कैलकुलेट होके आ रहा है, यहाँ से आर ए आ जाएगा 200,
ठीक है। once you get the RA you apply fx equal to 0, you apply fy equal to 0. when we apply f sigma fx is equals to 0 then rx माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0 एंड नो फोर से सारा 500, ठीक है बस इतना ही है आर एक्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आर एक्स आ जाएगा 400 और सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो आर ए आ चुका है 200, आर वाई डैश इज इक्वल्स टू 500, नहीं आर ए प्लस आर, हाँ 500, ठीक है। यहाँ से आर वाई डैश निकल जाएगा 500 में से 200 300। हमें आर ए पता लग गया, आर वाई पता लग गया, आर एक्स पता लग गया, सभी पॉइंट का पता लग गया। अब आर एक्स और आर वाई डैश का रिजल्टेंट आर बी होगा। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई डैश स्क्वायर, 400 प्लस 300 का स्क्वायर हो जाएगा 500, यानी आर बी जो हो जाएगा 500 न्यूटन हो जाएगा। और आर ए कितना आया था अपना 200, ये मोमेंट से निकला, ये दोनों को हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाला। तो ऐसे करते हैं सवाल, और भी करेंगे।